पीडीएफ या वेबसाइट से डाटा डाउनलोड किया और एक्सेल में आते ही पूरी टेबल खराब हो गई। स्प्लिट रोज, टूटे हुए सेल्स और मैसी डाटा ने दिमाग खराब कर दिया। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, मैनुअल फिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, कट कॉपी पेस्ट करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर क्यूरी का ऐसा जबरदस्त ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिससे आप सेकंड्स में ब्रोकन डाटा को परफेक्टली क्लीन और मर्ज कर सकेंगे। ये ट्रिक हर एक्सेल यूजर को आनी चाहिए। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम ब्रोकन सेल्स को एक सेल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आइटम आईडी है, आइटम नेम है और डिस्क्रिप्शन है। और जो सेल ब्रेक हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन के हुए हैं। ये देखें, इस सेल का डाटा आधा जो है वो दूसरे नीचे सेल में इधर स्प्लिट हो गया। हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आइटम आईडी और आइटम नेम है इनको रिपीट करना है इन सेल्स के अंदर। क्या करेंगे, कॉलम से हम अपने डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू की विंडो आएगी, इसके ऊपर हम स्पेशल को क्लिक करेंगे और ब्लैंक्स को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम सिंपल इक्वल का साइन प्रेस करके अप एरो प्रेस कर देंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे डाटे के अंदर जो ऊपर वाले सेल होंगे वो ब्लैंक्स के अंदर भी रिपीट हो जाएंगे। अब हम अपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और इधर जाके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे। अब हमारे डाटे के ऊपर किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ। अब हमने क्या करना है, अपने डाटे के अंदर किसी भी जगह कर्सर रखना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और जो हमारा डाटा होगा उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम कोई सा भी टेबल स्टाइल चूज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि डाटा टैब के अंदर जाना है और यहाँ से गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा की जो पोर्शन आ रहा है उसके अंदर फ्रॉम टेबल, इसको हमने क्लिक करना है। तो हमारा डाटा जो है वो पावर क्यूरी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, ये पावर क्यूरी के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब हमने इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके नेक्स्ट एरो जो प्रेस कर देना है तो दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे ये वाले जो कॉलम है इनको हमने मर्ज नहीं करना, बल्कि हमने इस कॉलम के सेल्स को मर्ज करना है। इसलिए हमने इसको ओपन छोड़ देना, बाकी दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और फाइल टैब के अंदर ही आपको ग्रुप बाय की एक ऑप्शन नजर आ रही है, इसको हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ग्रुप बाय की विंडो ओपन होगी, इसके ऊपर न्यू कॉलम नेम हम कोई सा भी नाम रख सकते हैं। हम इसको मर्ज नाम दे देते हैं। ऑपरेशन में से हमने ऑल रोज को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब हमारा जो कॉलम होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है। ऐड कॉलम की जो टैब होगी इसको प्रेस करेंगे और कस्टम कॉलम को क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम की एक विंडो आएगी, इसके अंदर ये जो कस्टम कॉलम फार्मूला है यहाँ पे हम एक छोटा सा एम कोड टाइप करेंगे। एम कोड क्या होगा, टेबल डॉट कॉलम और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो हमने नाम रखा था अपने कॉलम को मर्ज का, वही नाम भी हमने मर्ज रखा था, इसको सिलेक्ट करेंगे और अनसर्ट कर देंगे। हमने उसके बाद कॉमा प्रेस किया और स्पेस देके अनवर्टेड कॉमा को सिलेक्ट कर देना है। और हमारे जो कॉलम का जो टाइटल था उसका टाइटल था डिस्क्रिप्शन। आपने उसको याद रखना है और आपने सेम वही टाइप करना है जो उस कॉलम के नाम था। और उसके बाद जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होना है उसके बाहर जाके आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो देखिए, हमारा जो अब कॉलम है वो कस्टम कॉलम के अंदर एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको दो जो फिल्टर के आइकन नजर आ रहे हैं, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट वैल्यूज इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम लिस्ट आपने डिलीमीटर चूज करना है कि आपने किस डिलीमीटर के जरिए अपना ब्रोकन सेल को एक सेल के अंदर मर्ज करना है। हर जो टेक्स्ट के बाद एक स्पेस थी तो हमने भी इसको स्पेस को चूज किया और ओके प्रेस कर दिया। अब देखें, हमारा जो ब्रोकन सेल्स थे वो एक ही सेल के अंदर मर्ज होके आ गए। अब हमने क्या करना है कि हमने होम टैब के अंदर जाना है, यहाँ से क्लोज एंड लोड इसके डाउन एरो को प्रेस करना है और क्लोज एंड लोड इसको क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डाटा होगा वो हमारे एक्सेल के ऊपर बिल्कुल क्लीन होकर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।